दोस्तों, आपने एलियंस का नाम तो सुना ही होगा और इस नाम को सुनने के बाद आपके मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि एलियंस आखिर होते क्या हैं और ये कहां रहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चांद पर एलियंस हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी भारत का चंद्रयान 3 चांद पर भेजा गया है, जो कि सक्सेसफुली चांद पर लैंड भी हो गया है। आज से पहले भी कई स्पेसक्राफ्ट्स को चांद पर भेजा गया था, लेकिन 75% मून मिशन ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। अब इसका कारण क्या है? क्या चांद पर एलियंस हैं जो पृथ्वी से भेजे जाने वाले लैंडर पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं? क्योंकि चांद पर जितने भी मिशन भेजे जाते हैं उनमें से सिर्फ 27% ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुली चांद पर उतरते हैं। उनमें से ज्यादातर मिशन या तो रास्ते में ही फेल हो जाते हैं या लैंडिंग के दौरान या अपनी रिसर्च करते में फेल हो जाते हैं। चांद के अलावा आज तक जितने भी मिशन मंगल ग्रह पर भेजे गए हैं वो सभी 40% सक्सेस हुए हैं, जबकि मंगल ग्रह चांद से ज्यादा दूर है। फिर भी मंगल ग्रह पर 40% मिशन सक्सेस होते हैं। ऐसा होने के कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से ज्यादा दूर है, जिसकी वजह से लंबा गैलेक्टिक हाईवे बनता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट आसानी से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। जबकि चांद की दूसरी साइड पर जाने के लिए हम धरती पर बैठकर स्पेसक्राफ्ट से ही कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग ठीक तरह से नहीं हो पाती। सही कम्युनिकेशन न हो पाने की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट से बाहर चला जाता है और वो अंतरिक्ष में भटक जाता है, जिसकी वजह से हमारा मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 के चांद पर रवाना होने के बाद रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी अपना लूना 25 चांद के लिए बिल्कुल सीधे रास्ते से रवाना किया था। और जब लूना 25 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, तब लूना 25 जब अपनी दूसरी ऑर्बिट में जा रहा था तो वो अपनी ऑर्बिट से भटक गया और क्रैश हो गया, जबकि हमारा चंद्रयान 3 अपनी सही ऑर्बिट पकड़कर चांद पर पहुंच गया था। इसके अलावा दूसरा कारण यह है कि मंगल ग्रह पर वातावरण मौजूद है, जिसके कारण हवाएं चलती हैं और घर्षण की वजह से स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और हवाओं की वजह से पैराशूट स्पेसक्राफ्ट में खोल दिया जाता है, जिससे मंगल ग्रह पर आसानी से लैंडिंग कर दी जाती है। इसके विपरीत हमारे चांद पर ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है। इसी कारण स्पेसक्राफ्ट को खुद ही अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, और अगर स्पीड कम ना हो पाए तो लैंडिंग के लिए खतरा पैदा हो जाता है। इससे पहले जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था उसकी स्पीड चांद के पास जाकर कम नहीं हो पाई। इसी कारण हमारा चंद्रयान 2 चांद पर क्रैश हो गया था। दोस्तों, जब हम चांद को अपनी पृथ्वी से देखते हैं तो यह हमें गोल दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांद अपने आप में ओवल शेप का है। हमें पृथ्वी से चांद का सिर्फ 59% हिस्सा ही दिखता है, जिसकी वजह से यह हमें गोल दिखाई देता है। लेकिन चांद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसको नियर साइड कहा जाता है। आज से पहले जितने भी मून मिशन किए गए हैं वो सभी चांद के दिखाई देने वाले 59% हिस्से पर ही भेजे गए हैं। लेकिन पहली बार चांद का वो हिस्सा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, इसे फार साइड कहा जाता है, उस पर भारत का चंद्रयान 3 भेजा गया है। उस हिस्से में आज से पहले कोई देश नहीं पहुंच पाया है और हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने उस हिस्से में जाकर सफल लैंडिंग की है। चांद के इस हिस्से में आज तक कोई इंसान नहीं गया है, जिसकी वजह से इस हिस्से के बारे में इंसानों को ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। यह हिस्सा बहुत ही अंधेरे में है और यहां पर कई ऐसे खतरे हैं जो हमारे चंद्रयान 3 को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ स्पेस एक्सपर्ट्स का तो यह भी कहना है कि चांद के इस हिस्से में एलियंस मौजूद हैं और इसी हिस्से में रहकर वो पृथ्वी के ऊपर नजर रखे हुए हैं। नासा ने जब अपना पहला मून मिशन अपोलो 11 चांद पर भेजा था, तब उसमें गए एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने भी वहां जाकर यह बताया था कि उन्हें चांद पर किसी के मौजूद होने का शक था। इसके अलावा जब यह मिशन अपोलो 11 पूरा हो गया, तब बज एल्ड्रिन ने यह बताया कि जिस वक्त वो चांद पर मौजूद थे तब उन्होंने एक ऐसी बड़ी लाइट देखी थी जो उनका वहां पर पीछा कर रही थी, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि वो कोई यूएफओ है। और कुछ देर वहीं रहने के बाद यूएफओ चांद के फार साइड की ओर चला गया। इसी वजह से कुछ स्पेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांद की फार साइड पर एलियंस रह सकते हैं और इसी जगह पर इस वक्त हमारे भारत का चंद्रयान 3 मौजूद है। अब दोस्तों, देखना यह है कि क्या हकीकत में एलियंस वहां मौजूद हैं और चंद्रयान 3 अपने कैमरा की मदद से इन एलियंस को कैप्चर करके हमें भेजता है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह स्पेस की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी और हमारे मन में आने वाले उन तमाम सवालों का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि क्या वाकई चांद पर एलियंस रहते हैं
और आखिर ये एलियंस होते कैसे हैं? आज से पहले एलियंस के बारे में कई बातें की गई हैं, लेकिन आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। क्या ये सिर्फ बातें ही हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।